नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली होती है और ज्ञान की उंगली यदि सूर्य के पहले पर्व तक कट तक पहुंच जाए तो व्यक्ति अपने आप में बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, ग्रहण शक्ति ठीक प्रकार से है। तो ये सब चीज़ें तो आपके पास हैं, लेकिन वर्तमान में ये तीन कट जो नीचे की तरफ लगे हुए हैं इन्हें कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में अपने आप की संतुष्टि ना होना। एक बात उसकी चिंता है, कैसा होगा, कब होगा, धन कितना होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस समय आर्थिक स्थिति में ठीक नहीं है। सेकंड पर भी ये चीज़ें यहाँ पर आपकी खिंची हुई हैं, 2 लाइनें, यानी कि कुल मिलाकर, और थोड़ा सा ऊपर उंगली खुली हुई भी है, यानी कुल मिलाकर अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना है। किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में आपको अपना आपा नहीं खोना है और अपने व्यवहार को संतुलन में रखना है, जिसके कारण आप डिप्रेशन का शिकार ना हो सकें। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली को यश मान सम्मान की स्थिति में देखते हैं तो यहाँ पर अभी तीनों के तीनों पर्व यहाँ भी प्रभावित हैं, यानी कुल मिलाकर अगर देखिएगा तो आपको देखने में पता लगेगा कि फर्स्ट पर्व यानी कि मानसिक चिंताएं कुछ बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ती हैं, और साथ ही साथ सेकंड पर्व यानी व्यवहारिक पर्व, उस पर भी यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं है। कहीं गुस्से में आके, क्रोध में आके कभी कभी बीपी तक भी व्यक्ति हाई कर लेता है, और यहाँ पर कभी भी जल्दबाजी ना करें, नहीं किसी चोट के शिकार भी हो सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड पर्व व्यवहारिक पर्व, उस पर भी कट के निशान हैं जो में आक्रोश व्यक्ति का बढ़ा देते हैं। तीसरा पर्व जिसको कहते हैं राज्य सरकार के द्वारा लाभ मिलना, वर्तमान में राज्य सरकार से लाभ लेने के संकेत कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जहां शनि की ढैया 7.5 के बाद की बात करते हैं, और जहां पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं गई। अच्छी बात यह है यहाँ जैसी हैं डॉटेड वाइज के हिसाब से चली हुई हैं, और पूरी उंगली को कुल मिलाकर यहाँ पर ठीक प्रकार से अच्छी संकेत नहीं दे रहे हैं। यानी कि वर्तमान में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, वर्तमान में धन की स्थिति को संभाल कर रखना है। किसी को कहीं पर कोई गलत अपना पैसा ना दे दें, वरना वो पैसा भी डूब सकता है, और अपने पास तो आपके धन के संकेत अच्छे है ही नहीं, यानी कि आमदनी के स्रोत अच्छे है ही नहीं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली अगर ज़्यादा सीधी खड़ी हो जाए व्यक्ति घमंडी होता है, लेकिन कुछ टर्न लेकर के यानी व्यक्ति अगर देख लेता है कि मेरा नुकसान है तो 2 कदम पीछे बिठा लेता है। स्वास्थ्य के संबंध यहाँ पर खराब हैं। पत्नी के साथ वर्तमान में यदि विवाह होता तो पत्नी के साथ संबंध खराब, और प्रेमिका हो तो पत्नी की प्रेमिका के साथ संबंध खराब, और अभी तो यहाँ पर संतान सुख में भी प्रॉब्लम दिखलाई पड़ती है। तो अभी यहाँ पर किसी भी पर्व के अंदर अच्छे संकेत यहाँ तक मुझे नहीं मिले हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और बुध का पर्व को यदि मैं देखूँ यहाँ पर तो ये अपने आप में वो रेखा है, ये वैवाहिक रेखा, इसके ऊपर ये खड़ी हुई रेखा, और यहाँ पर ये कुछ दूषित सा चिन्ह बना करके, इस एक्स सा बना करके चलने वाली रेखा, जो बताती हैं कि धन के आगमन आपके पास में अच्छे नहीं हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा सा संकेत है। कभी कभी विवाह रेखा इतनी लंबी हो जाती है तो पत्नी 2-4 महीने बड़ी भी आ जाती है। तो यहाँ इस तरह का संकेत, लेकिन आपका विवाह अवश्य होगा, इस बात को बताने वाली ये रेखा। अब बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व जाना जाता है यश के लिए, सम्मान के लिए, जिंदगी में तरक्की उन्नति के लिए, राज्य सरकार से लाभ लेने के लिए। अभी यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा कि जल्दी में ही कहीं पर आपको कोई राज्य सरकार से लाभ मिलने वाला है। इसके बाद में अगर बात करेंगे, इसके बाद एक बुद्धि रेखा जो ऊपर की तरफ है, ये अच्छी बुद्धि रेखा, यानी कि बुद्धि की तो कोई भी आपके अंदर कमी नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है। आइए बात करते हैं शनि पर्व के नीचे क्रॉस की। शनि के पर्व के नीचे जब किस तरह के क्रॉस लग जाते हैं तो व्यक्ति को धन के आगमनों पर ग्रहण लगाए रखते हैं। ये वो चिन्ह है जिसने वर्तमान में आपका भाग्य बंद कर रखा है, यानी कि भाग्य आप इस समय आपका साथ नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ कर्म आपका साथ दे रहा है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर एक बहुत बड़ा एक्स और साथ ही साथ एक सपोर्टिंग रेखा बराबर में, यानी कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति और स्वयं का मकान पैतृक संपत्ति का, और साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं
तो ये ब्रैकेट्स जब बन जाते हैं इस तरह काट का चतुर्भुज जैसी स्थिति में, तो स्थिति कैसी भी है उससे निकाल कर बाहर ले आते हैं। यानी राज्य सरकार की नौकरी निकालने की संभव की भी इनमें ताकत होती है, और साथ ही साथ ताकत होती है इनके अंदर आपका मकान और आपके साधन बनाने की। अब हृदय रेखा को देखिएगा, ये दो मुखी हृदय रेखा शुरू होकर के चली और दो मुखी ही हो जाए आखिर में, तो यानी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति का जो विवाह होता है वो जानकारी में होता है। कई बार ऐसा विवाह होता है जिसे लड़की को पहले से व्यक्ति जानता है, शुरू में भी ये दो मुखी होकर के ही चल रही है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर संकेत, और अपने आप में हृदय रेखा के अंदर किसी भी बड़े रोग के अभी यहाँ पर चिन्ह मौजूद नहीं है। आइए कर्म रेखा पर चलते हैं। कर्म रेखाएं बहुत सुंदर तरीके से व्यक्ति हैं, आप काम करने वाले हैं, आलसी किस्म के नहीं हैं, और कर्मों से लगातार अपने जुड़ते रहते हैं और कर्म करके ही अपने आप को सिद्ध करते हैं। तो ये वो रेखा है जो शुक्र पर्व से लेकर कर मंगल को जाकर थोड़ा सा टर्न होकर ऊपर की तरफ चलती हैं, सूर्य पर्व की तरफ। यानी कुल मिलाकर ये अच्छी कर्म रेखाओं के रूप में जो आपके जीवन में आपको भागदौड़ करा के सिद्ध पुरुष बना देगी। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और जब मैं बुद्धि रेखा की बात करता हूं तो बुद्धि रेखा थोड़ी सी ढलवा होकर के चलती है, कुछ अलग होकर के चलने वाली बुद्धि रेखा, यानी सबसे अलग हट करके आपके परिवार में जबकि जो किसी ने काम नहीं किया हो उस काम को आप करेंगे। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो थोड़ा सा ये मानसिक चिंताओं को और थोड़ा सा सड़क वड़क पार करने के समय में थोड़ा ध्यान रखें, किसी एक्सीडेंट की संभावना ना हो जाए। किसी कुल मिलाकर के यहाँ मंगल पर्व जो दिखलाई पड़ता है वो साहसिक पर्व के रूप में है, जो झगड़े झंझट और मुकदमों से भी आपको बचाता है। यहाँ थोड़ी मानसिक चिंता है, तो थोड़ा भाग दौड़ करते समय सड़क पार करने में ज़रा अपना ध्यान रखें। आइए चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत से निकलने वाली ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर भागदौड़ कराती है। यहाँ पर थोड़ा सा ये घूम करके रेखा हल्की सी अगर चली गई और आपकी बुद्धि रेखा के अंदर मिल गई, ये वाली रेखा घूम करके अगर मिल गई तो ये आपको दूर देशों से जोड़ देगी, यानी कि आप अपने प्रांत से बहुत दूर जाकर के जॉब करेंगे। इस प्रकार का संकेत दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं हैं। अभी विदेश यात्रा का कोई योग दिखाई नहीं देता। अब बात करूंगा इसके बाद में आपकी शुक्र पर्व से निकल कर के जाने वाली बुध रेखा की। शुक्र पर्व से बुध पर्व को जाने वाली रेखा, यानी कि परिवार से सहयोग मिलकर के, परिवार का सहयोग, पत्नी का सहयोग भी आपके जीवन में मिलेगा। पत्नी से भी आप जॉब करा सकते हैं, पत्नी से आप लाभ उठा सकते हैं, इस प्रकार का संकेत है। कई बार व्यक्ति को ससुराल से बहुत अच्छा धन भी मिलता है, सपोर्ट मिलती है, धन मिलता है, और पत्नी काम करने वाली मिलती है। ऐसा शुक्र पर्व से निकल करके ये बुध रेखा का संबंध है। तो चलिए ये आपके हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी दूसरी रेखा, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा, और जब इस प्रकार से निकल करके भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत परिवार से मजबूत होता है, और यदि परिवार का कोई काम हो तो उसको थोड़े समय के लिए कर लेता है, और लेकिन परिवार का सपोर्ट मिलता है, परिवार की पैतृक संपत्ति भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है। भाग्य रेखा भी लगातार चल रही है, यानी भाग्य भी आपका साथ देने के लिए तैयार है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताने वाली इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा। अब बात करता हूँ इसके बाद में शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के बारे में जाना जाता है। बहुत अच्छे संसाधन नहीं है क्योंकि शुक्र पर्व बहुत छोटा हो गया, यानी जब हाथ का शुक्र पर्व बहुत छोटा हो जाए तो संसाधनों को सीमित बनाकर रखता है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति को भी दिखलाने वाला आपका शुक्र पर्व है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और बिल्कुल अच्छी खासी आयु रेखा, 78-80 वर्ष की आपके पास आयु रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये तो मैंने पढ़ा आपका सारा हाथ। अब मैं कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा गौर आपको देना चाहूँगा। एक रेखा ये यहाँ पर है जो बुद्धि रेखा से निकल करके बुद्ध पर्वत को जा रही है, और आगे जाकर के इसमें से और भी रेखा बुद्ध पर्वत तक पहुँच गई है। आपका प्रथम सवाल है, मैं शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना मुझे मुनाफे वाला होगा या नहीं। अगर मैं इसको देखता हूँ तो छोटे प्रारूप के द्वारा, यदि आप छोटे प्रारूप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आपको उसमें लाभ हो जाएगा, लेकिन बहुत मोटे रूप में आपको कभी भी शेयर मार्केट में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ भी एक मंगल रेखा घूम फिर करके और बुध पर्वत तक पहुँच रही है। तो शेयर मार्केट की समझ है, लेकिन ज़रा धीरे धीरे चलिएगा, लाभ मिल जाएगा। बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मेरे को गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी या नहीं, मैं किस सेक्टर में अच्छा कर सकता हूँ। तो देखिए, जहाँ तक मैं बात, आपने मुझसे पूछा कि गवर्नमेंट जॉब मिलने की बात करी आपने मुझसे। गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक संभावना की सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। अभी आपके पास में 3 साल का समय है और हाथ में इतनी खराब रेखा नहीं है कि मैं इसको नहीं करता। हाँ, पक्की रेखा नहीं मिल रही मुझे सरकारी नौकरी की, तो हो सकता है 2 से 3 साल में वो रेखा खिंच जाए, क्योंकि इसमें 60 से 70% तक के योग मुझे गवर्नमेंट जॉब के दिखलाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर आप तैयारी कर लीजिए, और जो है आप जो बुद्ध के क्षेत्र होते हैं, जो कॉमर्स के क्षेत्र होते हैं, अकाउंट के क्षेत्र होते हैं, उनके द्वारा आप जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं किसी भी अच्छे क्षेत्र में, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। मेरा फ्यूचर आगे कैसा रहेगा, मेरे मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। आपकी मैरिज लाइफ को यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की पत्नी से मनमुटाव या किसी की पत्नी से कोई मैरिज में प्रॉब्लम वाली कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पत्नी के साथ संबंध आपके सही रहेंगे। फ्यूचर का जहाँ तक सवाल है, कभी कर्म रेखाएं आपका साथ दे रही हैं, कर्म करिएगा और बिल्कुल आपको सही आमदनी के स्रोत बन जाएंगे। तो ऐसा लगता है मुझे, बहुत अच्छे स्रोत जो बनेंगे आपको, वो लगभग बनेंगे आपको 36 वर्ष के बाद। अभी आपको स्ट्रगल थोड़ा सा लगता है देखने में। मेरे मदर, फादर और ब्रदर के साथ फ्यूचर में संबंध कैसे रहेंगे। आपकी जब मैंने शनि उंगली को देखा था और यहाँ पर सूर्य उंगली के बीच के गैप को देखा था, तो बिल्कुल बढ़िया संबंध है माता पिता से। भाई बंधुओं से जहाँ तक संबंध है, तो वो भी अपने आप में आपकी तरफ से खराब पहल कभी भी नहीं होगी। मेरा अपना घर और प्रॉपर्टी होगा या नहीं, होगा तो कब तक होगा। ये जो आपका सवाल है कि मेरा अपना मकान कब होगा, अभी मुझे हाथ में कहीं भी अगर मैं देखता हूँ तो दूर दूर तक मुझे कहीं मकान के योग अभी नज़र नहीं आते। तो अभी मुझे लगता है कि 3-4 साल तक ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि आपका मकान बन पाएगा। और इससे आगे की रेखा, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बन जाए, कट जाए, तो इसलिए आगे तक ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। अभी कहीं भी मुझे दूर तक कोई मकान बनाने का योग दिखाई नहीं दिया। तो ये तो हुए आपके सभी सवाल, और अभी मैं सब चीज़ों पर आप चाहेंगे ज़रूर कि ऐसा क्या करें आप, जिससे कि आपके सभी संकट कट जाएं और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या अच्छी जॉब मिल जाए। तो इसके लिए आपको रोज़ाना संकट नाशन गणित स्रोत पढ़ना होगा, जिससे ये जो बुरी रेखाएं हैं हाथ की उंगलियों पर ये सब कट जाए। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए और साथ में पढ़िए आप आदित्य हृदय स्रोत। तो बस ये 2 पूजा करिए, और यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो पहनिए पुखराज। तो ये आपकी तीनों चीज़ बनती हैं। आप चाहें तो पुखराज मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक अंगूठी बनवा कर पहुँचा भी सकता हूँ। तो संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए और साथ में पढ़िए आदित्य हृदय स्रोत। नमस्कार।